हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर। तो दोस्तों, आज का सेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, और उनके जो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में एक लिस्ट लाए हैं, क्योंकि यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी, आरआरबी और बैंक के पर्सपेक्टिव में। रेलवे हो या फिर किसी में भी हो, तो आजकल ये बहुत पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूएनओ है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और प्रेजेंट में उनके जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, तो इसमें कोई भी चारों चीज़ों में से कुछ भी आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर, जनरली हेडक्वार्टर, और उनके करंट प्रेसिडेंट के बारे में पूछते हैं। दोस्तों, यह अपडेटेड लिस्ट है, तो इसलिए आपको अभी के सारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट इज, और हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यूएनओ का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके हर साल पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सेकंड है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ भी इम्पोर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएस में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और हेनरिएटा एच फ्लोरी इसके प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। ओके, ठीक है। नेशनल यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो ये UNFPA है, उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। हमने इसको अलग अलग कर दिए हैं कि किस, जिनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में उनको एक साथ लिख दिया है, जिनके जिनेवा में है, उससे आपको याद करने में आसानी रहे और कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो इसका भी न्यूयॉर्क में है, और ये 1969 में बना था, और इसके अब प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नतालिया कर्निम। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD के जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। 1946 में इसका गठन हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मुखीसा कितुई। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। आपने जब अभी ड्यूरिंग द पैंडेमिक WHO के बारे में बहुत सुना होगा, अगर आपने पढ़ा भी ना हो तो भी। तो यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका याद रखिएगा हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, 1948 में इसका गठन हुआ था, और जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है टेड्रोस एडेनॉम। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और कैलोस कर्वेब इसके प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्था अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गाय राइडर। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज WTO, यह दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब एक ट्रिक है इसकी, वो जनरली काम करती है। जो W से शुरू हो रहा है और O पे ख़त्म हो रहा है, उसका जनरली हेडक्वार्टर आपको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और रोबर्टो एजियोवेडो इसके प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, देखिए W से शुरू हुआ, M पे ख़त्म हुआ, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसका गठन 1950 में हुआ था, और इसके अभी प्रेसिडेंट हैं ग्रेनहार्ड एड्रियन। ठीक है,
नेक्स्ट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, WIPO। ठीक है, इसका देखिए फिर से वही ट्रिक काम आ गई। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, 1976 माफ़ कीजिएगा 1967 में ये फाउंड हुआ था और फ्रांसिस गैरी इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट इज दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रेड क्रॉस के बारे में बहुत सुना होगा, अभी पैंडेमिक में इन्हें बहुत हेल्प की है ह्यूमैनिटी बेसिस पे। तो इसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। तो इसको भी आप बहुत ज़रूरी से याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी और पीटर मिरर इसके प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, WHO, WTO और रेड क्रॉस और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि भारत को 6 यूनेस्को साइट्स और ऐड हुई हैं यूनेस्को लिस्ट में, तो वो यूनेस्को है। इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है ऑड्री एजोले। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अभी प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट, उनका नाम है जोस एंजल गुरेरा। ओके, जोस एंजल गुरेरा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। तो यह भी याद रखिएगा, ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 1966 में ये फाउंड हुआ था और ली यंग इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, जो एटॉमिक एजेंसी है ये भी इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये इसका हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और यूइका अमानो इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। ओपेक ये भी याद रखने, पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो ये ओपेक है। इसका हेडक्वार्टर भी वियना में है ऑस्ट्रिया के। 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और ही मोहम्मद संसुई बुरकेंडो इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह एक ह्यूमन राइट कमीशन टाइप का है जो अब अधिकारों के लिए लड़ता है। जैसे अभी अफगानिस्तान की समस्या हो रही है या फिर अभी सीरिया में हुई थी, तो इसने उनकी तालिबान के विरोध खूब बहुत किया है। और ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं किस कंट्री में, और उसके बारे में दुनिया को जागरूक करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर लास्ट CGL में 2 पेपर में आया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, 1961 में इसका गठन हुआ था और क्यूमी नायडो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है। 1948 में इसकी का गठन हुआ था। काइटेक लेम इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें
जो जो कॉमनवेल्थ नेशन से उनकी वो है ग्रुप है, तो इसका जो हेडक्वार्टर वो लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में है। 1931 में इसकी का गठन हुआ था। ठीक है, और इसमें याद रखने की बात क्या है, जो हेड है इसकी वो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है, द ब्रोनेस स्कॉटलैंड ऑफ अस्थाल। ठीक है, आपको यह याद रखना चाहिए इसमें कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की हेड कौन है, तो वो अपनी ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ है। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सार्क कंट्री, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, और 1985 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आप इसको तो ज़रूर ही याद रखिए। ठीक है, 1985 में इसका गठन हुआ था। इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं वह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसके जो अभी प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं वो है इसाला वीराकून। ओके, नेक्स्ट इज आसियन। जिसमें जो साउथ एशियन ट्रीटी है या जिसमें इंडिया इंक्लूड है, उसको तो आपको याद करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी ही है। आसियान कंट्रीज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान हो गया, सार्क हो गया, एपिक हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड पे की ग्रोथ में और पीस में इनका बहुत योगदान रहता है। तो 1967 में इसका गठन हुआ है। जनरल सेक्रेटरी लेम जॉक होई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एपेक। एपेक, तो एपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसका फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 1989 में इसकी गठन हुई थी, और डॉक्टर एलन बॉलर्ड इसके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी। नाटो, अभी अफगानिस्तान से रिलेटेड अभी बहुत न्यूज़ आ रही होंगी, तो नाटो का रोल इसमें बहुत हो जाता है, क्योंकि नाटो एक तरफ रसिया से भी लगा है और इधर भी सेंट्रल एशिया में भी उनका बहुत दबदबा टाइप का है। तो इसकी जो वो और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। अभी अभी के MPPSC के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, तो आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यह है। ठीक है, इसका गठन 1949 में हुआ था, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं जेम्स स्टॉलटेनबर्ग, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट इज ICC। इंडिया में रहकर अगर आपने यह ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। 1909 में इसके फॉर्म हुआ था, और इमरान ख्वाजा इंटरिम, याद रखिएगा, इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। और अभी आपने रिसेंटली खबर सुनी होगी कि सौरभ गांगुली को ICC का फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाने का हुआ था, परंतु वो उनको कूल डाउन पीरियड नहीं मिला था और केस चला था अभी, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो FAO है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फूड में जो भी रेवोल्यूशन होता है उसके बारे में का एक संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। 1945 में इसका गठन हुआ था, और डोंगियो इसके हेड अभी करंट प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें यह है द ह्यूग में, जो नेदरलैंड में है। तो यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक इम्पोर्टेंट है। अभी भारत का भी एक केस चल रहा है, अगर आपको पता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किसको पाकिस्तान ने अभी कैद रखा है। ठीक है, और जो अभी करंट प्रेसिडेंट है इसके वो हैं अब्दुल कवाई अहमद यूसुफ। ठीक है, नेक्स्ट इज IOC। ओलंपिक की पूरी जिम्मेदारी इसी पर रहती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूजियाना, स्विट्ज़रलैंड में।
1894 में इसकी गठन हुआ था, और थॉमस बेच इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आपको यह भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज फीफा, फेडरेशन द फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है, और फीफा का गठन हुआ था 1904 में। ठीक है, और गियानी इन्फेंटिनो इसके क्या है, करंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बार बार याद करना पड़ेगा, आप भूलेंगे तो आपको फिर याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फीफा होगा, इम्पोर्टेंट हम बताते ही जा रहे हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, आपको याद पढ़ना तो सारे हैं, पर उन पे ज़्यादा ध्यान देना है जो हम बताते जा रहे हैं, क्योंकि ये आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे, आपने 3 पेपर लगाए तो उनमें से 2 पेपर में आपको इसका ये क्वेश्चन मिलेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। जो आजकल केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए, कि युद्ध में केमिकल वेपन्स का वो यूज़ ना हो, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो इस पर वॉच रखेगा कि कोई कंट्री इनका यूज़ ना करे। जैसा कि आपने देखा कि कई देश यह आरोप लगा रहे हैं कि वुहान से जो कोविड निकला है वो भी एक केमिकल वेपन हो सकता है, तो इसी की जांच करने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो इसका हेडक्वार्टर भी द ह्यूग नेदरलैंड में है। ठीक है, और 1997 में इसकी गठन हुआ था, और फर्नांडो एरिस इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर MPPSC, या फिर कोई भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनवायरनमेंट में यह टर्म आपने पढ़ी होगी। तो ये भी स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, एनवेन्यू डी माउंट ब्लैक ग्लैन वार्डू इसमें है, और 1961 में इसका गठन हुआ था, और पवन सुखदेव, भारत के पवन सुखदेव इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये जो AIIB है, यह इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। यह बहुत नई ऑर्गेनाइजेशन है, 2016 में इसकी का गठन हुआ था, और इसका जो मेन एम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था एशिया के कंट्रीज़ में। और जिंगलिक्विन इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, आपको ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके करंट प्रेसिडेंट पवन सुखदेव हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट इज नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ये ब्रिक्स का जो 5 देशों का एक समूह है, उसका एक डेवलपमेंट बैंक है, और इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई और चाइना में है। ठीक है, और 2014 में इसका गठन हुआ था, और मार्कोस पेराडो त्रोजियो इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। तो मनीला फिलीपींस, ये भी याद रखने का है, और यह जिसमें इंडिया इंक्लूड है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, उसको तो आपको याद रखना ही चाहिए, और जो करंट न्यूज़ में है। तो इसके जो 1966 में इसका गठन हुआ था, और माता सुंगू आसकावा इसके प्रेजेंट जनरल प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट, यह स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जितने भी बैंक दिए हैं, या फिर बैंक्स के बारे में दिया है, ये आपको बैंक्स के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अधिकतर लोन देता है अधिकतर कंट्रीज़ को, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC US में। 1945 में गठन हुआ था, और क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और गीता गोपीनाथ हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूरे देश को, हर देश को इसने लोन दिया होगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में इसकी गठन हुआ था और डेविस मैलापास इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, आप ये स्लाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये। ठीक है, गीतांत गोपीनाथ को याद रखिएगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। किसी कोई भी बर्तन लेंगे आप, उस पर ISO मार्क आप देखेंगे ही, ये होता है मार्क फॉर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड के लिए होता है। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? जिनेवा में। 1947 में है। भारत आज़ाद हुआ था जब ISO बना था, ये ऐसे याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट हैं एडी नौरोज। ओके, नेक्स्ट इज UN वुमेन, UW। UN वुमेन ये भी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर इसका। 2010 में इसका गठन हुआ था और इसके प्रेसिडेंट हैं पुमजिले मेलाबू नागाचुका। ओके, नेक्स्ट इज IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका कहाँ है? वियना में। ठीक है, याद रखिएगा IAEA का हेडक्वार्टर वियना में है। 1957 में इसका गठन हुआ था और इसके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो हैं यूकिया अमानो और राफेल ग्रॉसी। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की नहीं है, पर बर्नी में इसका हेडक्वार्टर है। 1874, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइज यूनियन है ये। और बशीर माफ़ कीजिएगा, बशीर अब्दुर्रहमान हुसैन इसके प्रेसिडेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्निल TI बर्निल में इसका जो हेडक्वार्टर है। 1993 में इसका गठन हुआ था। दिलेया फेरिया रूबियो इसके हेड है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में खूब बहुत जोर दिया जा रहा है। UAE अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। 2009 में इसका गठन हुआ था। फ्रांसिस्को ला कैमरा इसके हेड हैं। ऑर्गेनाइजेशन ए, अभी आपने सुना होगा मोदी जी को इसके लिए न्योता आया था, निमंत्रण। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, ये इस्लामिक देशों का एक समूह है। जेढ़ा में इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसका गठन हुआ था। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं यूसुफाई अल मीन। नेक्स्ट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो इंडियन ओशियन की जो कंट्रीज़ हैं उनकी एक एसोसिएशन है रीजनल कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए। एबिनी मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। 1997 में इनका गठन हुआ था और डॉक्टर नॉकवे इसके हेड हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हर केमिस्ट्री वाले या फिर जो भी तैयारी कर रहा होगा और साइंस बैकग्राउंड का तो इसको जानता ही होगा। IUPAC, जो हर केमिकल्स या कंपाउंड्स के नामकरण करने का जिम्मेवारी रहती है। तो ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में इसका गठन हुआ था और क्रिस्टोफर MA ब्रेनेट पुर्तगाल के इनके हेड हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन को करना है और वीडियो भी लंबी ना हो, इसलिए। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO है। मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। 1921 में इसका गठन हुआ था और डॉक्टर जोन्स इसके हेड हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, IAAB, याद रखिएगा। अभी एथलीट में हमारे यहाँ से नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए हैं, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि इन बच्चों को एथलेटिक्स के बारे में इंटरेस्ट बढ़ गया होगा।
तो IAAF है, इसका है मोनाको में। 1912 में इसका गठन हुआ था। सेबेस्टियन कोल इसके हेड हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, यह जब से ब्रॉन्ज मेडल आया है, जो न्यूज़ में है उसको तो याद रखना ही है आपको। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ल्यूजियाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1924 में हुआ था। और नरेंद्र बत्रा ये भी इसके हेड हैं। नेक्स्ट इज फेडरेशन इंटरनेशनल डेस की और वर्ल्ड चेस फीडी वर्ल्ड चेस फेडरेशन है। एथेंस ग्रीस इसका हेडक्वार्टर 1924 में गठन हुआ था। और एरकाडे डोरवोविच इसके जो हेड हैं अभी। IUCN इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस स्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जिसने 6 शेड्यूल्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें पता चलता है कि किस जानवर कितना डेंजर है। और वो है, आपने इन्वायरमेंट में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसकी अलग स्पेसिफिक वीडियो हम ला सकते हैं। क्लैंड स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा टॉपिक है। 1948 में इसका गठन हुआ था। ग्रेथेल अगुलिया इसके हेड हैं अभी। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर ICANN लॉस एंजलिस US हेडक्वार्टर 1988 में इसका गठन हुआ है। CEO और प्रेसिडेंट है गॉर्डन मर्वे। नेक्स्ट इज कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर, ये रिपीट हो गया है, आपने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया है तो इसको छोड़ते हैं। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर और डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, दोस्तों इस पैंडमिक के टाइम में इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत है, उनके लिए यह डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर है। हर जहाँ भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है पहुँच जाते हैं। ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही, आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, 1971 में इसका गठन हुआ था। और MSF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है वो हैं क्रिसियस क्रिस्टो। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, म्यूरिच जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर। व्लादिमीर लीजिन इसके हेड हैं। और 1907 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेजल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 1930 में इसका गठन हुआ था। अगस्तिन कासेटन इसके हेड है। नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, MIGA, वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर 1948 में इसका गठन हुआ था। काइको होंडा इसके हेड हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 1956 में इसकी गठन हुआ था। फिलिप ले हॉरिस इसके हेड हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD हो गया, ये दोनों वाशिंगटन में हैं। ठीक है, इनके ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये जनरली पेपर में पूछते नहीं हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन लेंस फ्रांस में है। 1923 में इसका गठन हुआ था। अफ्रीकन यूनियन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना पूछा नहीं गया है इनसे, जिससे पूछा गया है हम उसको आपको बता ही दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, रियाद सऊदी अरेबिया में है। यह भी इतना आता नहीं है, पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं बहरीन ए बिन राशिद अल जुरानी। सुप्रीम काउंसिल प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी है कुवैत में इसमें की सुप्रीम काउंसिल प्रेसिडेंसी है। ओके, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1945 में इसका गठन हुआ था। अलेक्जेंडर जी जोना इसके हेड हैं। नेक्स्ट इज, हाँ यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO,
ठीक है। इसका हेड क्वार्टर शंघाई कहाँ है, चाइना में, तो बीजिंग चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। 2001 में इसका गठन हुआ था और राशिद अलीमोव इसके हेड हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से के साथ भी शेयर करें। और सब्सक्राइब ना किया हो अभी तो आप प्लीज़ कर दें। हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, ताकि हम लोग ऐसी आपको यूज़फुल वीडियोस लाएं और चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय।